स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को समझने से पहले नेफ्रॉन क्या चीज़ है इसको समझते हैं। तो नेफ्रॉन आपका क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या चीज़ है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और किडनी की अगर मैं बात करूं तो किडनी क्या है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट्स मीन ये क्या करता है? आपके नाइट्रोजन जो वेस्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में फॉर्म होता है उनको क्या करता है? आपके बॉडी से एलिमिनेट करता है, ठीक है, एक्सक्रीट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीट ऑर्गन बोलते हैं। और इन ह्यूमन के केस में आपके जो किडनी है वो पेयर के फॉर्म में होते हैं। दैट्स मीन दो दो किडनी आपके पाए जाते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। नंबर ऑफ नेफ्रॉन इन एक किडनी की अगर मैं बात करूँ, एक किडनी में नंबर ऑफ नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूँ तो 1 मिलियन, दैट्स मीन 10 लाख से भी ज़्यादा आपके नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। दैट्स मीन अगर दो किडनी की बात करूँ मैं तो 2 मिलियन या फिर 20 लाख नेफ्रॉन आपके ओवरऑल बॉडी में पाए जाते हैं। क्या करने के लिए? एक्सक्रीटरी करने के लिए, ठीक है, एक्सक्रीट करने के लिए। किसको? नाइट्रोजन वेस्ट को, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करूं तो इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है आपका ग्लोमेरुलस, जो अभी आपको दिखाऊंगा डायग्राम में, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। जो ग्लोमेरुलस पार्ट है ऑफ नेफ्रॉन है वो क्या है आपका? टफ ऑफ कैपिलरी का स्ट्रक्चर है। मतलब आपकी कैपिलरी जो है वो एक टफ सर्कुलर वे में फॉर्म एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। और यहीं बात करूँ अगर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की तो ये बनता है आपके बोमन्स कैप्सूल, आपके पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और लूप ऑफ हेनले डीसीटी दैट्स मीन डिजिटल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और आपकी सीडी मीन्स कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये सभी चीज़ों से मिलकर बनता है आपका ओवरऑल नेफ्रॉन। अब अगर स्ट्रक्चर में चले हम, ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से स्टार्ट होता है। आपका जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी से स्टार्ट होता है। तो ये जो आपका रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? आपकी आर्टरी है, ठीक है, जो कि एक स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है। ये एक स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है आपकी कैपिलरीज, आर्टरी वगैरह, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद जो आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का स्टार्ट कहाँ से होता है? आपके बोमन्स कैप्सूल से, ठीक है। बोमन्स कैप्सूल कहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। जो मैंने अभी ग्रीन कलर से मार्क किया है इसको क्या बोलते हैं? हम बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इसके अगर नीचे जाएँ हम तो ये जो आपका स्पाइरल से स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो आपका स्पाइरल से स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। शॉर्ट में इसको पीसीटी कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। दैट्स मीन यहाँ पे एक जो अब्जॉर्प्शन है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर आगे चलें हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, तो आपको लूप ऑफ हेनले मिलता है, ठीक है। ये जो आपका यू शेप्ड लूप मिल रहा है, ठीक है, ये जो मैं हाइलाइटर से मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर में, ठीक है, ये क्या है? आपका लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है, ठीक है, लूप ऑफ हेनले। अब फर्दर अगर मैं इसको और क्लासीफाई करूँ लूप ऑफ हेनले को भी, ठीक है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग मीन्स नीचे आना, ठीक है, डिसेंडिंग मीन्स नीचे आना। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। और वहीं अगर दूसरी एरिया की अगर मैं बात करूँ तो इस एरिया में क्या हो रहा है? आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। आगे अगर हम चलें, ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, तो आपके लूप ऑफ हेनले के बाद जो आता है पार्ट वो भी क्या है? स्पाइरल पार्ट है, ठीक है। मतलब एक सर्पिलाकार स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीसीटी। डीसीटी मीन्स डिजिटल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे लिखा भी है डिजिटल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, डीसीटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर डीसीटी के आगे भी चले हम तो आपको एक कलेक्टिंग डक्ट मिलता है जिस पे बहुत सारे नेफ्रॉन क्या करते हैं? आपस में ऐसे ही जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नेफ्रॉन को यहाँ से अटैच दिखाया, वैसे बहुत सारे नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके बेसिकली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।